गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। आप लोगों को मेरी आवाज क्लियर जा रही है? यस यस सर। चलिए, तो अभी हम लोगों ने 2 सेट 2 दिन में उधर किया था। आज मैं नेक्स्ट सेट लेकर के फिर आप लोगों के बीच हूं, तो प्लीज ध्यान रहे, मैं जो बोलूंगा वो आप ध्यान से सुनेंगे। आपके लिए सुनना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोगों ने अपना अपना एडमिट कार्ड स्कूल और कॉलेज से ले लिया होगा। अब आप लोग पूरी तरह से एग्जाम के लिए कमर कस चुके हैं, तो अंग्रेजी के लिए मैं आपका काम कर रहा हूं। तो प्लीज सब लोग कोशिश करिए कि अपने माइक को म्यूट कर दीजिए और मेरी बातों को आप ध्यान से सुनिए। और जो भी दोस्त नहीं जुड़े हैं, अगर उनको आप इन्फॉर्म कर सकते हैं तो बोलिए सबको जुड़ने के लिए। अभी भी कुछ लोग ग्रुप में मैसेज कर रहे हैं कि सर कब क्लास लेंगे, और जबकि मैं ऑलरेडी आ चुका हूं। चलिए नेक्स्ट। तो फिर से मैं आप लोगों के बीच एक अगला सेट लेकर के उपस्थित हूं, तो आप लोग ध्यान से मेरी बातों को सुनेंगे। और जब आप पूरे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सुनेंगे तो आपको लगेगा ऑलरेडी ये सारे क्वेश्चन हम जानते हैं सर, कर चुके हैं, लेकिन मैं आपको रिवीजन करा रहा हूं ताकि सारी बात एक बार फिर से मैं आप लोगों को भर देना चाहता हूं, क्योंकि 13 तारीख और 14 तारीख अंग्रेजी की परीक्षा है। तो 13 तारीख आप लोग से मैंने जैसे कहा था कि लास्ट डे में आप लोगों से जुड़ूंगा। 14 तारीख आप लोगों की परीक्षा है और मुझे पूरा उम्मीद है कि अंग्रेजी में आप लोग बेहतर परफॉर्म करेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन को। नोटिस इन स्कूल एंड कॉलेज कॉन्टेन सर्टेन अनाउंसमेंट फॉर। आप सबों को ये क्वेश्चन कई बार आप लोगों ने बनाया है कि स्कूल और कॉलेज में जो भी अनाउंसमेंट नोटिस होता है वो किसके लिए होता है? तो स्टूडेंट्स के लिए होता है। याद रखेंगे बच्चों, नोटिस इन स्कूल एंड कॉलेजेस कॉन्टेन सर्टेन अनाउंसमेंट फॉर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन। नोटिस इशूड बाय गवर्नमेंट जनरली अपीयर्स इन न्यूज़पेपर। आप जानते हैं कि सरकार के द्वारा कोई भी नोटिस अगर आती है तो वो कहां दिखता है हमें? तो न्यूज़पेपर में। नेक्स्ट क्वेश्चन। लेटर्स टू द एडिटर आर रिटन फॉर। ये तो रोज लगभग हम लोग क्वेश्चन आ ही जाता है। एडिटर को लेटर जो लिखा जाता है वो न्यूज़पेपर को लिखा जाता है। एडिटर मीन संपादक, which is related to newspaper. That's why letters to the editor are written for newspaper. Next question. ये formal letter starts with, I have told you many times कि कोई भी लेटर हो, फॉर्मल लेटर हो, इनफॉर्मल लेटर हो, each and every letter starts with sender's address. तो इसका आंसर हो जाएगा ये फॉर्मल लेटर स्टार्ट्स विथ सेंडर्स एड्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन। वी शुड नॉट इंक्लूड डैश इन रिपोर्ट राइटिंग। ये भी क्वेश्चन आप लोगों को याद है कि हमें क्या रिपोर्ट राइटिंग में इंक्लूड नहीं करनी चाहिए। तो हम जानते हैं कि पर्सनल कमेंट्स, वी शुड नॉट इंक्लूड पर्सनल कमेंट्स इन रिपोर्ट राइटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच वन इज ए कंपोनेंट ऑफ आर्टिकल राइटिंग। आर्टिकल लिखने में कौन सा एक है जो कंपोनेंट है, जो आर्टिकल राइटिंग का हिस्सा है? तो ऑप्शन में तो दिया है ग्रीटिंग द ऑडियंस, बिल्कुल नहीं। सैल्यूटेशन, बिल्कुल नहीं। हेडिंग एंड टाइटल। आप लोग कई बार इस क्वेश्चन को बना चुके हैं कि आर्टिकल राइटिंग का जो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है वो है हेडिंग एंड टाइटल। नेक्स्ट क्वेश्चन। Who is the poet of the poem Keeping Quiet? Very easy question. Pablo Neruda. Again, I would like to repeat all the poets' name. याद रखिएगा। My Mother at 66 by Kamala Das. Keeping Quiet by Pablo Neruda. A Thing of Beauty by John Keats. Roadside Stand by Robert Frost. And Aunt Jennifer's Tigers by Adrienne Rich.
एक बार आप लोग मुझे बता दें, मेरी आवाज बिल्कुल क्लियर जा रही है? आप लोग समझ में आ रहा है? यस सर। Yes, sir. बहुत सुंदर आप लोग सुन रहे हैं, आज कोई डिस्टरबेंस नहीं हो रहा है। वेरी गुड। इसी तरह से ध्यान लगा करके कृपया आप लोग सुनिए। जितनी बातें लास्ट टाइम आप सुन लेंगे वो बिल्कुल आपके दिमाग में, जहन में बैठा रहेगा। मुझे लगता है आप लोगों का फर्स्ट एग्जाम इंग्लिश है, एंड और कहता है ना कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, और पहली अगर शुरुआत अगर आप लोगों की अच्छी होगी तो आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा और निश्चित रूप से आप लोग इंग्लिश में गर्दा उड़ा देंगे, ये मुझे विश्वास है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहां तक हम लोगों ने देखा क्या कि कीपिंग क्वाइट के राइटर पोएट कौन है? तो पैब्लो नेरुदा। व्हाट डज द पोएट एक्सपेक्ट द फिशरमैन टू डू? कभी फिशरमैन से क्या उम्मीद करता है? बच्चों ध्यान दीजिएगा, आप लोगों को जो मैंने सेट दिया था उसमें आंसर है टू बी स्टिल, जबकि आपको पता है कि ये आंसर रॉन्ग है। फिशरमैन को क्या सलाह दिया था? नॉट टू गो इन द सी टू हार्म व्हेल। दो लोगों को सलाह है कि साल्ट गैदरर, द मैन वर्किंग इन साल्ट फैक्ट्री वुड लुक एट हिज हॉट हैंड्स, और जो फिशरमैन है, फिशरमैन वुड नॉट गो इन द कोल्ड सी टू हार्म व्हेल। तो इसमें जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो गलत है। सही आंसर होगा आप लोगों का व्हाट डज द पोएट एक्सपेक्ट द फिशरमैन टू डू। आप याद रखेंगे नॉट टू गो इन द सी। नेक्स्ट देखिए, दूसरा क्वेश्चन भी यही दिया है। द मैन गैदरिंग साल्ट वुड लुक एट हिज। नमक इकट्ठा करने वाले लोग आज क्या देखेंगे? तो हॉट हैंड्स देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पर्सन इन द कार बिसाइड द पोएटेस वाज। वेरी सिंपल क्वेश्चन। कवित्री के बगल में कार में कौन बैठी है? तो आंसर हर मदर, आंसर होगा हर मदर। व्हाट मेक्स फॉर इट सेल्फ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस पर ध्यान दीजिएगा, थोड़े कुछ लोगों को इसमें आप शायद भूल गए होंगे। व्हाट मेक्स फॉर इट सेल्फ, ये कूलिंग कवर्ड अगेंस्ट द हॉट सीजन। बच्चों ये क्वेश्चन ये थिंग ऑफ ब्यूटी का है। कहा गया कि हॉट सीजन के खिलाफ कूलिंग कवर्ड कौन बनाता है? तो आपको पता है इसका आंसर हो जाएगा द क्लियर रिल्स। आप लोग को पता है कि क्लियर रिल्स जो है वो हॉट सीजन के अगेंस्ट कूलिंग कवर्ड बनाता है। इस क्वेश्चन को फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, व्हाट मेक्स फॉर इट सेल्फ, ये कूलिंग कवर्ड अगेंस्ट द हॉट सीजन। आप याद रखेंगे द क्लियर रिल्स। रिल्स का मतलब मैंने बताया था स्ट्रीम, स्वच्छ झरना। नेक्स्ट, व्हाई बाय द रोड साइड स्टैंड बिल्ट। रोड साइड स्टैंड को यानी रोड के किनारे दुकान क्यों लगाई जाती है? तो बिल्कुल जो मकसद है रोड साइड स्टैंड लगाने का बाय रूरल फॉक, वो है टू अर्न मनी। एकदम बिल्कुल याद रखिएगा, सड़क के किनारे दुकान गरीब लोगों के द्वारा, ग्रामीण लोगों के द्वारा जो लगाया जाता है वो टू अर्न मनी यानी पैसा कमाने के लिए। नेक्स्ट, व्हाट इज आंट जेनिफर डूइंग विद द वूल। आंट जेनिफर ऊल के साथ क्या कर रही है? तो आपको पता है कि आंट जेनिफर की जो टाइगर है वो कोई जिंदा टाइगर नहीं है। दीज टाइगर्स have been embroidered by Aunt Jennifer। आपको पता है कि चाची जेनिफर ने उसको एम्ब्रॉयडरी किया है, यानी उसको उसका चित्र बनाई है अब ऊल के माध्यम से। तो इसका आंसर आप लोग याद रखिएगा कि व्हाट इज आंट जेनिफर डूइंग विद द वूल, तो सी इज एम्ब्रॉयडरिंग ये वॉल पैनल, याद रखिएगा। फॉर हाउ मेनी ईयर्स डिड एमएमएल सर्व द स्कूल। एमएमएल ने विद्यालय में कितने दिनों तक पढ़ाया? ये बिल्कुल आप लोगों को याद है कि ही हैड बीन टीचिंग इन दैट स्कूल फॉर 40 इयर्स। वो 40 साल से उस विद्यालय में पढ़ाते आ रहे थे। तो आंसर है 40 इयर्स। व्हाट डिड हैमेल से अबाउट फ्रेंच लैंग्वेज इन द लास्ट लेसन। आप लोग को पता है कि एमएमएल ने फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में कहा था, इट वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज, क्लियरेस्ट लैंग्वेज, लॉजिकल लैंग्वेज, और ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दी अबव,
तो आपको पता है कि इसका आंसर होगा ऑल ऑफ द एबव, क्योंकि एमएमएल ने फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में ये सारी चीजें बताया था। तो क्या क्या बताया था फिर से एक बार मैं याद कर दूं। अगर क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि व्हाट डज एमएमएल से अबाउट हिज लैंग्वेज या फ्रेंच लैंग्वेज, तो मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज, क्लियरेस्ट लैंग्वेज, लॉजिकल लैंग्वेज, डी है ऑल ऑफ द अबव, तो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, वेयर हैड साहेब एंड हिज फैमिली कम फ्रॉम? वेरी इजी क्वेश्चन कि साहेब और उसका परिवार कहां से आया है, तो मैंने कहा था दे हैव कम फ्रॉम ढाका, बांग्लादेश इन 1971। तो याद रखिएगा 1970। तो बच्चों आप लोग ध्यान दीजिएगा, तो जो क्वेश्चन है वेयर हैड साहेब एंड हिज फैमिली कम फ्रॉम, तो ढाका बांग्लादेश, तो आंसर हो जाएगा केवल ढाका। विच सिटी इज फेमस फॉर ग्लास बैंगल्स? ग्लास बैंगल के लिए कौन सा शहर फेमस है? आपको पता है फिरोजाबाद। तो विच सिटी इज फेमस फॉर ग्लास बेंगल? आपको पता है फिरोजाबाद, क्योंकि लॉस्ट स्प्रिंग में दो जगह का वर्णन किया गया है, सीमापुरी सिचुएटेड इन द पेरिफेरी ऑफ दिल्ली, एंड सेकेंड फिरोजाबाद। सीमापुरी का जो हीरो है वो साहेब है, और फिरोजाबाद का जो हीरो है वो मुकेश है, हु वांट्स टू बिकम हिज ओन मास्टर मोटर मैकेनिक, याद रखिएगा। तो यहां कहा गया कि ग्लास बेंगल के लिए कौन सा शहर फेमस है, तो फिरोजाबाद आंसर हो जाएगा। What does Mukesh want to become? Very easy question, motor mechanic. What does Mukesh want to become? Motor mechanic. According to the author, what was garbage for the children? बार बार बच्चों मैंने इस क्वेश्चन को क्लासरूम में डील किया है कि गार्बेज डंप तीन प्रकार से बताया गया है इसमें। अगर रहे गार्बेज, अगर क्वेश्चन ऐसे रहता है कि व्हाट वाज गार्बेज फॉर देम रहे, तो याद रखिएगा डेली ब्रेड एंड रूफ ऑन देयर हेड, फॉर देम के लिए। अगर रहे व्हाट इज गार्बेज फॉर चिल्ड्रेन, तो रैप्ड इन वंडर। व्हाट इज गार्बेज फॉर दी पेरेंट्स एल्डर्स, तो याद रखिएगा मीन्स ऑफ सर्वाइवल। तीन बातें याद रखनी है, गार्बेज फॉर देम में डेली ब्रेड, रूफ ऑन देयर हेड, एल्डर्स के लिए, गार्जियंस के लिए, पेरेंट्स के लिए गार्बेज मीन्स ऑफ सर्वाइवल, बच्चों के लिए रैप्ड इन वंडर्स। तो बच्चों यहां जो आंसर दिया हुआ है केवल दिया है ये वंडर। तो अकॉर्डिंग टू द ऑथर व्हाट वाज गार्बेज फॉर द चिल्ड्रेन, तो आप आंसर लिखेंगे ये वंडर। आपने एक चीज गौर किया होगा बच्चों, अभी तक कोई भी क्वेश्चन न्यू आप लोगों को नहीं लगा होगा। मैंने इतना बेहतरीन तरीके से आप लोगों को तैयारी कराया है, हर सब्जेक्ट हर टॉपिक का इतना बढ़िया से मैंने आप लोगों को तैयारी कराया है कि आपको एक भी क्वेश्चन हार्ड नहीं लग रहा होगा या न्यू नहीं लग रहा होगा। फॉर हाउ मेनी ईयर्स हैड द ऑथर टॉट इन हाई स्कूल इन याकिमा? आपको बताया था मैंने कि विलियम डगलस जो थे वो 2 साल तक हाई स्कूल में याकिमा रिवर में पढ़ाए थे, तो इसका आंसर हो जाएगा 2 इयर्स। अभी हम लोगों ने पढ़ा थे एमएमएल कितने दिन से पढ़ा रहे थे, तो 40 इयर्स। ऑथर यानी विलियम डगलस याकिमा के हाई स्कूल में कितने दिनों तक पढ़ाए थे, तो फिर से मैं याद दिला देता हूं, फॉर 2 इयर्स। ये भी पूछेगा कि विलियम डगलस किस में ग्रेजुएट था, तो इंग्लिश एंड इकोनॉमिक्स है ना, तो आपको याद होगा पूरी चीज। तो यहां आंसर याद रखिएगा, फॉर हाउ मेनी इयर्स हैड द ऑथर टॉट इन हाई स्कूल इन याकिमा, याद रखेंगे 2 साल उन्होंने याकिमा नामक गांव में हाई स्कूल में पढ़ाया था। इन द पेडलर्स व्यू व्हाट डज द वर्ल्ड लुक लाइक? ये तो वेरी इजी क्वेश्चन है। द होल वर्ल्ड इज नथिंग बट ए बिग रैट रैप, तो इसका आंसर हो जाएगा ये रैट रैप। नेक्स्ट,
ध्यान देंगे बच्चों, हाउ मेनी डेलीगेट्स पार्टिसिपेटेड इन द दिसंबर 1916 एनुअल कन्वेंशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस हेल्ड एट लखनऊ। आप लोग को याद है कि गांधी जी दिसंबर 1916 को इंडियन नेशनल कांग्रेस के मीटिंग में भाग लेने के लिए लखनऊ गए थे, और आप लोगों को पता है कि उस मीटिंग में 2301 2301 डेलीगेट्स had participated in that very meeting। तो इसका आंसर हो जाएगा 2301 delegates। Which game did the peddler and the old man play? अब देखेंगे बच्चों, यहां कंफ्यूज करेंगे, आप लोग कंफ्यूज होंगे। आप लोग खूब बढ़िया से जानते हैं कि पैडलर और क्रॉफ्टर दोनों ने मजोलिस गेम खेला था, लेकिन यहां तो मजोलिस ऑप्शन में है ही नहीं। तो आप लोग पकड़िएगा, इसका आंसर क्या होना चाहिए। विच गेम आर, सॉरी मैं आपको क्वेश्चन फिर से एक बार रिपीट करता हूं। विच गेम डिड द पैडलर एंड द ओल्ड मैन प्ले? ऑप्शन है कार्ड्स, लूडो, कैरम, कबड्डी। बताइए आप लोग क्या होगा आंसर। कार्ड्स। वेरी गुड। आप लोग को मैंने बताया था कि उन्होंने कार्ड्स निकाला, यानी ताश के पत्ते निकाले, और उसमें उन लोगों ने मजोलिस गेम खेला था, लेकिन मजोलिस यहां नाम नहीं दिया है, यहां कार्ड्स दिया है। तो फिर से बच्चों याद रखिएगा, अगर मजोलिस नहीं रहे तो कार्ड्स को हम लोग टिक करेंगे, यानी सही करेंगे। तो पैडलर और ओल्ड मैन ने कौन सा गेम खेला? तो कार्ड्स। पैनकेक वाज द ब्रांड नेम ऑफ, सबको याद है, मेकअप मटेरियल। फिर से याद रखिएगा, पैनकेक वाज द ब्रांड नेम ऑफ मेकअप मटेरियल। नेक्स्ट, हु हैज रिटन द नेम ऑफ द रोज, द नॉवेल द नेम ऑफ द रोज। ध्यान देंगे बच्चों, बिल्कुल याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि द नेम ऑफ द रोज जो नॉवेल है वो लिखा है अम्बर्टो इको ने। किसने लिखा है? अम्बर्टो इको ने। याद रखेंगे बच्चों, द नेम ऑफ द रोज नॉवेल हैज बीन रिटन बाय अम्बर्टो इको। विच गेम आर सोफी एंड हर फैमिली फैंस ऑफ? सोफी और उसका परिवार किस गेम का फैन है? आपको पता है, फुटबॉल। डैनी कैसे? विच फैमिली डिड बामा बिलोंग टू? याद रखिएगा, बामा के बारे में हम लोग को ये पता है कि बामा वाज ए दलित वुमन, बिलोंग्स टू ये रोमन कैथोलिक फैमिली। याद रखिएगा कि बामा बिलोंग टू ये रोमन कैथोलिक फैमिली। व्हाट वाज वन लेग ऑफ मिस्टर लैम मेड ऑफ? मिस्टर लैम का एक पांव बॉम्ब ब्लास्ट में उड़ गया था। आप लोग को याद होगा कि वो लंगड़ा आदमी है और उसका एक जो पांव है वो टीन का है। तो व्हाट वाज द वन लेग ऑफ मिस्टर लैम मेड ऑफ? याद रखिएगा, टीन। व्हाट काइंड ऑफ पोएट वाज जॉन किट्स? इसको बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, याद रखिएगा। जॉन किट्स के बारे में मैंने कहा था कि जॉन किट्स वाज ए रोमांटिक पोएट हु बिलोंग टू 19th सेंचुरी। याद रखिएगा, ए थिंग ऑफ ब्यूटी which has been taken from Endymion, ये पोएटिक रोमांस जिसमें सिंथिया मून गॉडेस की चर्चा है। और याद रखिएगा, जॉन किट्स किस प्रकार के पोएट हैं? रोमांटिक पोएट। थीम नेचर, प्रकृति के बारे में रोमांटिक पोएट्स लिखते हैं। फ्रॉम वेयर हैज ए थिंग ऑफ ब्यूटी बीन टेकन? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दे दिया, ये थिंग ऑफ ब्यूटी कहां से लिया गया है? तो इंडिमियन ये पोएटिक रोमांस, लेकिन आपको ऑप्शन में केवल रहेगा इंडिमियन, तो आप उसमें टिक लगा देंगे। तो बच्चों इस प्रकार से आपके एग्जाम में जो 30 ऑब्जेक्टिव आएगा वो कंप्लीट हो गया। और आपने गौर किया होगा 30 में एक भी क्वेश्चन आपको न्यू नहीं मिला है, जिसको आप लोगों ने पहले नहीं बनाया है या पहले डिस्कस नहीं किया है। तो मजा आया आप लोगों को? यस सर, लगा। एक बार आप लोग रिस्पॉन्ड करते हैं, रिवीजन हो रहा है ठीक से? यस सर। हाँ चलिए, मैं थोड़ा सा सब्जेक्टिव क्वेश्चन पर भी थोड़ा थोड़ा डिस्कस कर देता हूं।
ताकि आपको सारी बातें याद आ जाए। तो क्वेश्चन क्या है देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा क्वेश्चन के बारे में। व्हाट मेक्स द सिटी ऑफ फिरोजाबाद फेमस? वेरी इजी क्वेश्चन। इसका आंसर हमने एक लाइन में वहां लिखवाया था कि सिटी ऑफ फिरोजाबाद इज फेमस फॉर ग्लास बेंगल इंडस्ट्रीज। लेकिन ये 3 नंबर का क्वेश्चन है, एक लाइन लिखने से काम नहीं चलेगा। तो उसमें आप लिखिएगा मोस्ट ऑफ द फैमिली मेंबर्स ऑफ फिरोजाबाद वर्क इन ग्लास बेंगल इंडस्ट्री, है ना, एंड मुकेश ऑल्सो लिव्स इन फिरोजाबाद। यानी 2-3 लाइन और इसमें आप ऐड कर दीजिएगा। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है फिरोजाबाद इज फेमस फॉर ग्लास बेंगल इंडस्ट्रीज। नेक्स्ट, why did not MML get angry with the writer for being late? न्यू क्वेश्चन बच्चों, ध्यान से सुनिए, क्योंकि आपको पता है कि MML was a very strict person, disciplined, devoted, और Franz was very afraid when he was coming to his school, he was late, बड़ा डरा हुआ था वो। लेकिन जब वो स्कूल आया और क्लासरूम में जब प्रवेश किया तो उसके टीचर ने उसको नहीं डांटा। तो यही क्वेश्चन है कि क्यों एंग्री नहीं हुए। तो MML बड़े स्ट्रिक्ट टीचर थे, बट आप लिखिएगा MML did not get angry with the writer for being late because that day an order had come from Berlin to teach only German in the school of Alsace and Lorraine, and MML knew that today was his last lesson. So he wanted to teach each and every to his students. That's why he did not get angry with the writer for being late. अंतिम दिन है उसका आज बर्लिन से आदेश आया है कि केवल जर्मन भाषा की पढ़ाई होगी, इसलिए आज वो गुस्सा नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जस्टिफाई द टाइटल ऑफ द स्टोरी द रेड ट्रैप। बच्चों अगर कोई भी टाइटल को जस्टिफाई करने के लिए अगर दिया जाए, आप देखिएगा आपको जो मैंने नोट्स दिया है उसमें 2-3 चैप्टर है, जैसे इनेमी को जस्टिफाई करिए, रेड ट्रैप को जस्टिफाई करिए। तो कोई भी अगर क्वेश्चन जस्टिफाई करने के लिए देगा तो आप लिखिएगा कि द टाइटल गिवन बाय रेड ट्रैप को किसने लिखा है, कोई मुझे बताइए। Selma Lagerlof. वेरी गुड। तो द टाइटल गिवन बाय सेल्मा लेगरलॉफ इज वेरी सुटेबल एंड लॉजिकल। पहला लाइन, कोई भी टाइटल को जस्टिफाई करने के लिए देगा तो आप लिखेगा द टाइटल गिवन बाय, जो राइटर है उसका नाम दे करके, इज वेरी सुटेबल एंड लॉजिकल बिकॉज इन दिस स्टोरी द राइटर हैज टोल्ड अस दैट द होल वर्ल्ड इज नथिंग बट ए बिग रेड ट्रैप। तो इस तरह से बना करके लिखिएगा। एक बार जितने सारा क्वेश्चन मॉडल में दिया हुआ है उसका आंसर भी उसके साथ दिया हुआ है, तो कृपया आप लोग सारे आंसर को एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा और पढ़ने के बाद अपनी भाषा में लिखने का प्रयास करिएगा। हु वाज जॉब, व्हाट जॉब वाज ही एंगेज्ड इन, सीधे लिखिएगा जॉब वाज द एल्डर ब्रदर ऑफ सोफिया। व्हाट जॉब वाज ही एंगेज्ड इन, तो लिखिएगा ही वाज एंगेज्ड इन रिपेयरिंग मोटर बाइक पार्ट्स। ही यूज्ड टू वर्क इन गैराज एंड प्रिपेयर मोटर बाइक पार्ट्स। आपको याद है कि सोफी का जो भाई है जॉब, वो मोटर बाइक पार्ट्स को रिपेयर करने में वो काम करता है, यानी उसी का काम वो सीख रहा है और मोटर बाइक को रिपेयर करने का काम वो करता है। Why the young trees described as sprinting? नोट्स में ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है। यंग ट्रीज, इसमें ये दिया हुआ है कि whenever you travel by car or train, the things या objects outside of the car seems you running in the opposite direction. That's why the young trees are described as sprinting. इसमें आप लिखेंगे कि जब भी हम ट्रेन या कार से गुजरते हैं तो बाहर की वस्तुएं मुझे विपरीत दिशा में दौड़ता हुआ नजर आता है, इसलिए कवि ने यंग ट्रीज को
स्प्रिंटिंग डिस्क्राइब किया है। डिस्क्राइब द टाइगर क्रिएटेड बाय अंट जेनिफर। अंट जेनिफर के टाइगर को डिस्क्राइब करें, तो आप अंट जेनिफर के टाइगर्स को डिस्क्राइब कर देंगे कि अंट जेनिफर्स टाइगर्स वेर एम्ब्रॉयडर्ड बाय अंट जेनिफर, दे प्रांस ऑन ये पैनल, प्रांस अक्रॉस द पैनल, दे लुक लाइक ब्राइट येलो टोपाज, इस तरह करके उसके, दे डोंट फियर, दे आर फियरलेस, दे डोंट फियर द मैन स्टैंडिंग बीनीथ द ट्री, है ना। यानी उसके टाइगर के बारे में आप जरूर चर्चा करिएगा कि उनके जो टाइगर हैं वो पैनल पर जंप कर रहे हैं, उनका जो दे लुक लाइक ब्राइट येलो टोपाज, दे डोंट फियर द मैन अंडर द ट्री, दे आर फियरलेस, इस टाइप से आप उसका वर्णन करिएगा। What did the roadside stand plead to pathetically? ये क्वेश्चन मैंने बार बार आप लोग को कहा था, रोड साइड स्टैंड में ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है कि रोड साइड स्टैंड में रोड साइड स्टैंड जो है विनम्रता पूर्वक क्या याचना करता है। तो वही इसमें आपको याद होगा कि दे टू पैथेटिकली प्लेड द रूरल folk wanted that the city goers या city folk would stop at their stall and buy their farm products so that they could improve their life। यानी रोड साइड स्टैंड की याचना यही है कि सिटी folk जो है वो उसके दुकान पर रुके, उसके फार्म प्रोडक्ट्स को खरीदे ताकि वो भी अपने जीवन को बेहतर बना सके। दे कुड ऑल्सो गेट ब्रेड फॉर देयर लाइफ एंड इंप्रूव देयर लाइफ। नेक्स्ट, हु वाज यूमी? यूमी कौन है? तो आपको याद है यूमी वाज मेड ऑफ डॉक्टर सदाओ या फीमेल सर्वेंट ऑफ डॉक्टर सदाओ। व्हाई डिड शी रिफ्यूज टू ब्रिंग हॉट वाटर फॉर द अमेरिकन सोल्जर? वो क्यों रिफ्यूज कर जाती है? बिकॉज यूमी बिलोंग्स टू जापान एंड शी थिंक्स दैट शी वाज ए जापानीज and she cannot touch a foreigner, an enemy. She does not want to help an enemy. That's why she refused to bring hot water for the American soldier। यानी इसमें आप लिखिएगा कि यूमी जो है सो सदाओ की मेड है और वो इसलिए हॉट वाटर या उसके बॉडी को वॉश करने से इनकार कर देती है क्योंकि यूमी एक जापानीज है। वो समझती है कि मैं एक पैट्रियोट हूं, मैं देशभक्त हूं, मैं किसी एनिमी की मदद नहीं कर सकती हूं और हमें नहीं करना चाहिए। और एंड शी थिंक दैट हर मास्टर यानी सदाओ एंड हर वाइफ आना शुड हैंड द एनिमी ओवर टू द पुलिस। ये बात आपको याद रखनी है ना। तो बच्चों इस प्रकार से मैंने आपको सारा क्वेश्चन को एक बार एक सेट के रूप में और रिवीजन कर दिया। आप लोगों ने सुना, आप लोग लिखिए। और मुझे लगता है कि राइटिंग जो दिया हुआ है वो बिजी है, टीचर्स डे पर रिपोर्ट लिखने के लिए दिया हुआ है, डिफॉरेस्टेशन एडिटर लेटर को लिखने के लिए दिया हुआ है, नोटिस दिया हुआ है। तो मुझे लगता है कि राइटिंग में आप बेहतर काम कर लेंगे। चलिए, कोई डाउट है तो पूछिए। अगर किसी के पास कोई डाउट है बच्चों तो बच्चा पूछो, नहीं तो मुझे फिर खेलने के लिए जाना है। आप लोगों को पता है मेरा खेलने का टाइम हो रहा है, खेलने के जाने के लिए। if anybody has doubt, please raise your doubts। सर आप अभी क्या खेलने जाओगे? आप लोगों को पता नहीं है मैं बैडमिंटन खेलता हूं इस टाइम। मैं जाता हूं, संजीव सर जाते हैं, तरुण सर जाते हैं। तो तरुण सर तो अभी बाहर हैं। हमेशा याद रखिएगा, अपने आप को फिट एंड फाइन रखने के लिए कोई न कोई गेम से जुड़े रहना है।
आप कितना ही फिजिकल वर्क करते हो, लेकिन जब आप कोई गेम खेल लेते हो तो आपका बॉडी पूरा रिलैक्स हो जाता है एंड यू फील फिट एंड फाइन, हेल्दी। और अब तो आप जानते हैं हम लोगों की उम्र ऐसी हो गई है, इतना काम करना पड़ता है, तो इसलिए खेलते हैं। ये आदत में रखे हुए हैं ताकि अधिक दिनों तक मैं आप लोगों के बीच काम कर सकूं। आप लोग भी जरूर कुछ किया करिए। और एग्जाम के टाइम में ना मैं एक चीज बताना चाहूंगा, ये आप लोगों के लिए बड़ी चैलेंजिंग टाइम होगा, क्योंकि मैं बार बार क्लासरूम में कहा करता था कि दुनिया में जितने प्रेशर होते हैं, जब आपके ऊपर अधिक प्रेशर आता है तो आपकी नींद गायब हो जाती है, आप टेंशनाइज्ड हो जाते हैं। लेकिन एग्जाम का प्रेशर इतना खूबसूरत होता है कि आपकी नींद नहीं गायब होगी, बल्कि आप जब भी अभी आप जहां भी बैठोगे आपको तुरंत नींद आ जाती होगी। तो एग्जाम का ही एक प्रेशर ऐसा है जो बहुत मीठी नींद आती है, आपको लगता है कि सोते रहें। तो प्लीज बच्चों, और ज्यादा दिन नहीं, 1 महीना, मुझे लगता है 20 से 22 दिन आपकी लड़ाई है। आप अपनी लड़ाई को एकदम डटे रहिए। हमेशा याद रखिएगा, डिटर्मिनेशन इज द की टू सक्सेस, जो हमने आप लोगों को डीप वाटर में पढ़ाया था। लड़ते रहिए, ये आपका बड़ा गोल्डन टाइम है, इस टाइम को बिल्कुल आप बर्बाद न करें। थोड़ी आप नींद से फाइट करें, नींद को कहें कि भैया आप 20-25 दिन, थोड़े दिन के लिए मुझे छोड़ दो, मुझे काम करने दो, एग्जाम के बाद खूब रट के सोएंगे। तो प्लीज अभी थोड़ा सा आप लोग पूरा मेहनत करिएगा। कॉन्फिडेंट जरूर रहना है, घमंड कभी नहीं करना है। जितने भी अच्छे स्टूडेंट इसमें वॉच कर रहे हैं कि सर मेरा तो सब कुछ हो गया है, ठीक है मुझे पता है, बट बड़ी विनम्रता से, शालीनता से, माँ सरस्वती को रोज याद करके आप अपनी पढ़ाई को डिवोटेड तरीके से पढ़िएगा और लगे रहिए। और 20 से 25 दिन आपको लड़ना है, काम करना है, क्योंकि ये जो आपका टाइम है, इसको आपने जितना बेहतर तरीके से यूज कर लिया, आने वाला जो समय है वो रिजल्ट के रूप में आपके सामने उतना बेहतर आएगा, और तब आप रियल एंजॉय कर पाएंगे। तो आप लोग खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए ध्यान लगा करके, बिल्कुल डिस्ट्रैक्ट नहीं हुए, थोड़ा सा सोशल मीडिया से भी, मोबाइल वगैरह से दूर रहिए और काम करिए, मजा आएगा। मैं हमेशा कहता हूं कि लर्निंग इज फन, सीखते रहना है। तो चलिए बच्चों, बस इतना ही रखेंगे। आप लोगों ने कोई डाउट नहीं रखा, फिर मैं कल आप लोगों से जुड़ूंगा। तब तक के लिए आप सबों को गुड नाइट। थैंक यू सर। Thank you, sir. थैंक यू सर। Thank you, sir. वेलकम एवरीवन। थैंक यू। गुड नाइट ब्रो।